हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन गुरु को सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक का वाचन करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। पिछले श्लोक में हमने ये देखा कि भगवान ने अर्जुन को बताया कि यदि कोई व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है तो उसकी बुद्धि दिव्य या स्थिर नहीं होती, और जब बुद्धि दिव्य नहीं है तो मन भी स्थिर नहीं होता, और अस्थिर मन में शांति नहीं हो सकती, और जहाँ मन में अशांति है तो भला वह व्यक्ति सुख कैसे अनुभव कर सकता है। अब भगवान इस श्लोक में अर्जुन को ये बता रहे हैं कि इंद्रियां अत्यंत बलशाली हैं, और यदि एक भी इंद्रिय सांसारिक व्यक्ति या वस्तु की ओर आकर्षित हो जाए तो वह उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य से भटका सकती हैं। आइए श्लोक संख्या 67 का वाचन करते हैं। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मोनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इभाम्भसि। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मोनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मोनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि। इंद्रियाणां का अर्थ है इंद्रियों के, ही निश्चय ही, चरतां विचरण करते हुए, यत जिसके साथ मन अनुविधीयते निरंतर लगा रहता है, तत् वह, अस्य इसकी, हरति हर लेती है, प्रज्ञाम बुद्धि को, वायु नावम नाव को, इव जैसे, इवाम्भसि जल में। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, वायुर्नावम इवाम्भसि, ठीक उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियां में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता हो। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मोनो विधीयते, फिर क्या होता है, तदस्य हरति प्रज्ञाम, अर्थात वह इंद्रिय उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि यदि समस्त इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में न लगाएं और इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहे तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, कृष्ण प्राप्ति है, उस पथ से विपथ कर सकती है। दिस श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट as in this shlok Krishna is telling to Arjun how a person deviates from the goal of his life, and in this shlok we will learn the power of our sense organs.
we have 5 sense organs and 5 action organs. We all know the 5 sense organs, which are eyes, nose, ears, tongue, and touch. And the 5 action organs are speech, hands, legs, genitals, and rectum. Out of these 10 sense organs, if even one is not engaged in the service of Krishna, then that sense organ is powerful enough to drag and deviate the devotee from the spiritual path. Senses are very dangerous, and it is like the strong wind that sweeps away the boat in the river. In the same way, one of the roaming senses will drive away the mind from the highest goal of life. Why are the senses called roaming senses? It is called roaming because it is always moving from one object to the other. And what is the highest goal of life? The highest goal of human life is to put an end to the endless cycle of birth and death. And this can be done only by chanting the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And by engaging all the 10 senses in the service of Krishna as Ambarish Maharaj did. And by doing so, all his senses became completely satisfied and under control. This is exactly even we need to do. We need to engage all our senses in the service of Krishna, and then only we can come out of the real problem of life, which is the endless cycle of birth and death. Now, a question might arise in our mind that why should we engage all our senses in the service of Krishna? The answer is very clear and simple. We have got this body, mind, ego, and intelligence from Krishna. So, it should be engaged in the service of Krishna only, and by doing so, we will save ourselves from getting deviated from the highest goal of human life, which is breaking the endless cycle of birth and death. Today I wish to share an experience from my own life. It was some 12 years back that I had decided not to have any non-vegetarian food in the month of Sawan, and I was following it strictly also, till one day I had some outstation guests and I took them to a famous non-veg joint. In the beginning, I said to myself, I will not have, but while being in the restaurant, I was continuously smelling the aroma of all the dishes. And in the meantime, when my friends and relatives, they forced me, I couldn't resist and ended up having the non-vegetarian food. Now I understand that why I couldn't withstand the temptation of the non-vegetarian food. It is because at that time I was not Krishna conscious.
But now I have left having all kinds of non-vegetarian food, and I have left having onion and garlic also. And nothing tempts me because I have engaged all my senses only and only in the service of Krishna. So it's very clear that without engaging all our senses in the service of Krishna, we can always get deviated from the highest goal of human life, and our human life, which is so rare, will be wasted. I am sure that we have very nicely understood the importance of these shlokas, and none of us would like to waste this human life, which is got after 84 lakhs of species and after birth and death of 84 lakhs of times, and that too by becoming the slave of our senses. To become the master of the senses, we need to simply engage our senses in the service of Krishna. To begin with, we must start chanting the Hare Krishna Mahamantra and always be in the thought of Krishna. And this is the correct and easiest way to control the uncontrollable mind. इस श्लोक में हमने ये सीखा कि हमारी प्रत्येक इंद्रिय बहुत ही शक्तिशाली है। ये उस तूफान के समान है जो नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने ही नहीं देती। तो यदि हम अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो हमें अपनी 10 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अम्बरीश महाराज की तरह। और हमें हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए। भगवान और उनके नाम अभिन्न हैं, और भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्तियाँ भर दी हैं, और भगवान का नाम जप कोई भी कभी भी कर सकता है। इसके लिए कोई स्थान, काल, पात्र की आवश्यकता नहीं है। हम अपने घर के काम करते हुए महामंत्र का जप कर सकते हैं, हम गाड़ी चलाते हुए कर सकते हैं, हम हमेशा कर सकते हैं इसको। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र से ज़्यादा सरल और सटीक उपाय कोई भी नहीं है अपने जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाने के लिए। तो हमें अपने गुरु की बात अवश्य माननी चाहिए और सदा ही हरे कृष्ण महामंत्र करते रहना चाहिए। इस प्रकार हमें इस संसार में भव बंधन से छूट जाएंगे और हम हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास, उनके नित्य धाम में, गोलोक वृंदावन में पहुंच जाएंगे। हरे कृष्ण महामंत्र करते समय शुरुआत में हो सकता है मन ना लगे, लेकिन धीरे 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 इस महामंत्र में ऐसी शक्ति है कि वो हमारी 10 इंद्रियों को बहुत सरलता से कृष्ण की सेवा में लगा देंगे, और इस प्रकार से हम अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य से भटकेंगे नहीं, क्योंकि हमारी इंद्रियां बहुत प्रबलशाली हैं और वे हमें भटका सकती हैं। आशा करती हूँ सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, भगवद गीता के श्लोकों का बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे, और मैसेज बॉक्स में अवश्य लिखिएगा आपने क्या सीखा, और यदि कोई प्रश्न है आपके मन में ज़रूर लिख भेजिएगा। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगी। अगले श्लोक में भगवान हमें ये बताएंगे कि जो व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है, उसकी बुद्धि कैसी होती है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय।
हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद।